दोस्तों नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि आज जयपुर पूरा कोहरे में लिपटा हुआ है। चारों ओर आपको धुंध ही धुंध नजर आ रही है। और विजिबिलिटी की बात करें तो इस समय भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 15 से 20 मीटर की विजिबिलिटी ही है। और ऐसे में वाहन चालकों को आज वाहन चलाने में बड़ी परेशानी हो रही है। और ये हालात सिर्फ जयपुर के नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान में इस समय कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरे का सितम देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि 25 से ज्यादा जिलों में 8वीं क्लास तक के बच्चों की या तो छुट्टियां कर दी गई है और जो बड़ी क्लासें हैं उनका समय चेंज करके 10 बजे बाद कर दिया गया है। और जो परीक्षाएं चल रही हैं स्कूलों में वे यथावत चली रहेंगी। लेकिन इस कोहरे और कम विजिबिलिटी का असर यातायात पर बहुत ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि जयपुर में जो फ्लाइट नियमित है और कुछ फ्लाइटें जो दिल्ली की डाइवर्ट करके जयपुर भेजी जाती हैं, आज उनमें परेशानी हो रही है। जयपुर में अब तक सुबह से जितनी फ्लाइटें उतरने वाली थी उनमें से 8 फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, क्योंकि विजिबिलिटी एयरपोर्ट के आसपास यहां से भी बहुत कम है। और जहां तक पारे की बात करें तो सुबह जयपुर में पारा 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो अब बढ़कर 7 से 8 सेल्सियस तक पहुंचा है। यानी कि अभी भी सामान्य से पारा बहुत नीचे है और लोग कड़ाके की सर्दी से कांप रहे हैं। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं उस जगह आप देख सकते हैं कि गाड़ियां लाइट जलाकर आ रही हैं और परेशानी है। लेकिन ये क्योंकि शहरी क्षेत्र है, यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, इस वजह से कोहरा थोड़ा कम हो जाता है। हवा की गति जब कम होती है तो कोहरा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हाईवे पर अगर आप निकलेंगे तो चूंकि हाईवे के दोनों ओर खेत होते हैं और खेतों में इस समय फसल है, फसलों में पानी लगा हुआ होता है, ऐसे में कोहरा और धुंध थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में हाईवे पर जो वाहन चालक चल रहे हैं उन्हें खास तौर पर ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो कहा जाता है कि फसल के लिए इस समय यह सर्दी और ओस जो पड़ती है वह फायदेमंद होती है। लेकिन अगर कहीं पाला पड़ जाता है यानी कि पारा जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है तो फिर फसलों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और इस समय मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का यह कहना है कि राजस्थान में ये जो मौसम और कड़ाके की सर्दी है इससे अगले 4 दिन तक जूझना होगा। और 10-11 तारीख तक इसी तरह से कोहरा और सर्दी रहेगी। दरअसल इस बार ज्यादा कोहरा और जमीन में जो नमी है, कहा जा रहा है कि इस बार जो बारिश का मौसम रहा, बरसात काफी लंबे समय तक चली है और बरसात लंबे समय तक चली है, इस वजह से जमीन में नमी है। और जब जमीन में नमी होती है या पानी होता है तो फिर कोहरा और धुंध ज्यादा होता है। यही कारण है कि इस बार जयपुर में हालांकि सर्दियां जो है वे दिसंबर में नहीं रही और दिसंबर में सर्दी का बहुत ज्यादा सितम जयपुर में देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब जैसे ही जनवरी शुरू हुई है यानी 30 दिसंबर के बाद से सर्दी का थोड़ा मौसम शुरू हुआ और पिछले 3 दिन से जयपुर के अंदर भी कड़ाके की सर्दी शुरू हुई है। यही कारण है कि जो पारा है वह जमाव बिंदु से काफी नीचे आ रहा है। कई जगह राजस्थान में खासतौर पर फतेहपुर, चूरू, जोबनेर, फलोदी, चांदन, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पारा बहुत नीचे चला जाता है। और माउंट आबू चूंकि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, वहां पर जो जमाव बिंदु पर पारे की बात करें तो वह 0 पर जा चुका है। यानी कि वहां ठंड बहुत कड़ाके की है और एकमात्र हिल स्टेशन होने की वजह से वहां जो पारा नापा जाता है, सर्दियों के मौसम में अधिकांश ऐसा होता है कि वहां पारा काफी नीचे चला जाता है, कई बार माइनस में भी चला जाता है। लेकिन जो माइनस में जाने वाली जो जगह है राजस्थान में वे खासतौर पर चूरू है, फतेहपुर है। इसके अलावा जयपुर के नजदीक 50 किलोमीटर जोबनेर पड़ता है। जोबनेर के पास एक गांव है, वहां पारा जमाव बिंदु से नीचे जाता है। इसके अलावा फलोदी में जाता है, इसके अलावा चांदन में जाता है। ये वह जगह है जहां पारा काफी नीचे चला जाता है। माउंट आबू जैसा मैंने बताया एकमात्र हिल स्टेशन है, वहां पारा काफी नीचे चला जाता है। ऐसे में खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चों के लिए डॉक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट ये हिदायत भी देता है कि इस मौसम में बच्चों का और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा जो दमे के मरीज हैं
दमे के मरीजों को ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए और सर्दी का पूरा इंतजाम रखना चाहिए उनका, क्योंकि दमे के मरीजों पर यह मौसम सबसे ज्यादा असर करता है। कुल मिलाकर जयपुर में पिछले 3 दिन से जो सर्दी का सितम बढ़ा है उसका असर आप सड़कों पर देख सकते हैं। इस समय 9:30 बजे बज रहे हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही, चूंकि जिन लोगों को काम पर जाना है, ऑफिस जाना है और ऑफिस का टाइम चूंकि 9 बजे का होता है, ऐसे में लोगों को निकलना पड़ रहा है। वहीं बच्चों की चूंकि छुट्टियां कर दी गई है सर्दी को देखते हुए है, यही कारण भी है कि सड़कों पर इस समय लोगों की आवाजाही कम है। लेकिन सब लोगों के लिए खास तौर पर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही इस सर्दी के अंदर आप बाहर निकले, और खास तौर पर अगर आप हाईवे पर यात्रा करना चाहते हैं तो विजिबिलिटी क्योंकि कम है हाईवे पर, खेतों की वजह से, ओस और धुंध की वजह से, तो उस विजिबिलिटी में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन की लाइटें जलाकर रखें, डिपर जला कर रखें और वाहन की गति को सीमित रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में आमने सामने वाली गाड़ियां कम विजिबिलिटी की वजह से कई बार एक्सीडेंट का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में हर आदमी के लिए हिदायत है कि जब हाईवे पे वे निकलें तो इस ओस और धुंध के मौसम में खुद को बचाते हुए वाहनों को काफी धीमी गति में चलाएं, और जरूरी ना हो तो हाईवे पर निकलने से बचें, क्योंकि यह मौसम इस समय, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 3-4 दिन तक इसी तरह कोहरा और तेज सर्दी का सामना राजस्थान को करना पड़ेगा। और यही कारण है कि 25 से ज्यादा जिलों में जो सर्दी का सितम है, कोहरे का सितम है, और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी चूंकि 4 दिन पहले हुई थी, कई जगह बरसात भी हुई थी, उसका असर भी सर्दी पर दिख रहा है। और यही कारण है कि आज जयपुर सहित आसपास में घना कोहरा देखा जा रहा है। और जब 10 बजने को आ रहे हैं उस समय भी अगर कोहरा इस तरह का है, आप पीछे देख सकते हैं कि कोहरे की चादर आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है, तो इसका असर निश्चित है कि यातायात पर और खास तौर पर हवाई संचालन में पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले बताया कि जयपुर एयरपोर्ट पर जो 8 फ्लाइटें उतरने वाली थी वे डिले हुई हैं या नहीं उतर पाई है, और जिन हवाई जहाज को उड़ान भरनी थी वे भी कम विजिबिलिटी की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन ऐसा असर ना सिर्फ जयपुर में बल्कि पूरे उत्तर भारत में होता है, क्योंकि उत्तर भारत में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जब बर्फबारी होती है उसका असर सर्दी के साथ कोहरे का होता है। और क्योंकि शहरों के अंदर पोल्यूशन की समस्या भी होती है, ऐसे में वह पोल्यूशन की समस्या भी है, और ये तमाम कारण मिलकर इस कोहरे को ज्यादा जन्म दे रहे हैं, ये कोहरा ज्यादा हो रहा है। ऐसे में आप सभी लोग जरूरी हो तो ही घरों से निकलें, बच्चों और बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखें।